शांति एक बार फिर से आप सबके साथ हो। हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू। खजूरों का इतवार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ईमान रखता हूं आप खुश हैं, क्योंकि हम अपने बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने बादशाह का, और वो जल्द आने वाला है। वो जल्द यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान आज कलाम मुकद्दस में से 12वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे अपनी तरबियत के लिए। और इससे पहले हम पढ़े, दोबारा से नारा लगाए, जिधर जिधर बाइबल का हवाला ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकाल लिया यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया, कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत, बाइस से नबी, बाइस से तरबियत और बाइस से नजात हो। आमीन। यहां पर लिखा है ईद का दूसरा दिन है और यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। कहां पर आते हैं? यरूशलेम में। कहां पर? यरूशलेम। कई कहते हैं यरूशलम, यरूशलम नहीं, यरूशलेम बोला तो ऐसा है। आमीन। तो इसलिए मैंने और आपने सही लफ्ज भी बोलने सीखने हैं। आमीन, आमीन। यीशु ईद के दूसरे दिन यरूशलेम में आए। कहां पर आए? यरूशलेम। कहां पर आए? यरूशलेम। सलामती के शहर में। कौन से शहर में? सलामती के वो शहर जहां से सलामती बहती है। मसीह के बारे में जो टाइटल लिखा है वो है यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल। यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल। और अब यहूदी रवायात के मुताबिक, ये यहूदी रवायत थी, ये यहूदी कल्चर था कि जब कोई भी बादशाह, कोई भी बड़ा बादशाह वो जंग जीत कर आता, वो फतह पाकर आता, तो लोग उसके इस्तकबाल को निकलते थे। लोग उसको इस्तकबाल को निकलते। ऊंची आवाज में, ये कौन सा कल्चर था? यहूदी। ये यहूदी कल्चर था। जैसे हमारी रस्में होती हैं, और हमारी रस्में क्या होती हैं? कोई भी कार बढ़ाने लगा है तो पहला तेल छोड़ो, की कर लो, तेल चोलो, की कर लो, तेल चोलो। हम फूलों की पत्तियां फेंक कर उसका इस्तकबाल करते हैं। कैसे? फूलों की पत्तियां। मैं अभी तेल पर बात नहीं करूंगा कि तेल छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात से गल करांगे, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात की कि जैसे पत्तियां हम फेंकते हैं, वैसे उस वक्त के मुताबिक, जिस वक्त में, जिस दौर में यीशु रहते थे या यीशु रह रहे थे, उस वक्त में जब कोई भी बादशाह कोई जंग जीत कर आता था तो उसका इस्तकबाल किया जाता था। उसका क्या किया जाता था? इस्तकबाल। तो इस्तकबाल कैसे किया जाता था? खजूरों की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल किया जाता था। और खजूरों की डालियां इस बात की तस्दीक होती थी कि हमारा बादशाह जो है वो जीत कर आया है, फतहमंद होकर आया है, दुश्मनों को मार कर आया है, उस पर गालिबा कर आया है। और यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल किया गया और ये इस बात की तस्दीक थी कि यीशु मसीह शैतान, इब्लीस और मौत पर फातेह है और अब्दुल अबाद फतहमंद रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह क्या है? फातेह है, फातेह है। और खजूरों की डालियां जो हैं, ये इस बात की अलामत है कि मेरा और आपका बादशाह मेरे और आपके लिए सलामती लेकर आया है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा और आपका बादशाह मेरे और आपके लिए क्या लेकर आया है? सलामती। बुलंद आवाज में सलामती ले। अपने साथ वाले को कहें, यीशु आपके लिए सलामती लेकर आया है। यीशु आपके लिए सलामती ले। यीशु आपके लिए क्या लेकर आया है? ते घर च भी सलामती रहन देनी है। आमीन। उच्ची आवाज से आमीन। कबो घर च भी सलामती रहन देनी है। कई घर च लड़ लड़ के मारते रहते हैं हर वेले, कई हर वेले
लड़ लड़ के मारते रहेंगे। जावा फिर कई सारे लड़ते रहते हैं हर वेले, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां झगड़े, छोटी छोटी बातों में अफरा तफरियां बेचैनियां घरों के अंदर होती हैं। लेकिन याद रखिए मेरा और आपका बादशाह जो यीशु मसीह है वो मेरे और आपके लिए सलामती लेकर आया है। इसलिए मैंने और आपने अपने घरानों में अच्छी खुशहाल और बाबरकत जिंदगियां गुजारनी है। आमीन आमीन। आमीन। और खजूरों के इतवार पर आज ये सीख कर जाएं कि घर लड़ना नहीं है, घर लड़ना नहीं है। लड़ाई झगड़ियां ਨੂੰ अपने घरां 'ਚੋਂ की करो। कोई गल हो जाती है, मैं नहीं कहता कि घरां 'ਚ गल नहीं होंदी, गल हो जाती है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा कर रहा है तो दूजा बंदा उन्होंने इग्नोर करके और लड़ाई झगड़े ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने जिहड़ी सानू सलामती दी है उस सलामती से तब्दील कर दे। आमीन। लड़ाई झगड़ा किधर से तब्दील हो जाए? सलामती में। खजूरों की डालियां इस बात की अलामत थी कि सलामती मेरे और आपके लिए आई है, खुशहाली मेरे और आपके लिए आई है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और मैं खजूर के दरख्त के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, और जब मैंने खजूर के दरख्त के बारे में रिसर्च करना शुरू की, और इससे पहले कि मैं और आप इस पर बात करें, जरा आइए जबूर 92 जरा देखिए मेरे साथ। जबूर 92 92 जबूर। कौन सा जबूर? 92 जबूर, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। आमीन। निकाल लिया? आमीन। यहां पर सुनिए, यहां पर लिखा है सादक। कौन? सादिक। कौन? सादिक। ऊंची आवाज में सादिक। सारे बोले। सादिक। तो ही सारे पानी पीता, मैं नहीं पीता है, तो फिर भी मेरी आवाज आ रही है, ताड़ी आवाज नहीं आ रही। कौन? सादिक। कौन? सादिक। सादक। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पर लिखा है खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा। हालेलुया। आमीन। सादक किसकी मानिद होगा? खजूर के दरख्त की मानिद। किसकी मानिद होगा? खजूर के दरख्त की मानिद। खजूर के दरख्त की मानिद। वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। और अब सादक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज क्यों होगा? खजूर की क्वालिटी सुनिए। खजूर का दरख्त 90 फुट तक भी उच्चा होंदा वे। किन्ने फुट तक? 90 फुट। ਇਹਦੀ मैक्सिमम हाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90 फुट। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ 90 फुट। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। सादक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा। सीधा होएगा। हालेलुया। आमीन। की होएगा? सीधा होएगा। खजूर के दरख्त की मानिद है ना, तो सादक जैसे खजूर का दरख्त सीधा है, वैसे जो सादक है, जो रास्तबाज है, जो यीशु मसीह का मानने वाला है, वो सीधा होगा। ओदे अंदर जलेबी तरह वाल नहीं होंगे। ऊंची आवाज से नहीं होंगे। ओदे अंदर जलेबी तरह वाल नहीं होंगे। कई सादका जे बड़े वाल होंदे ने, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, टेढ़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? टेढ़े। और चर्च में आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, आप और मैं, जितने भी मैं और आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, मुझे और आपको सबको खजूर के दरख्त की तरह सीधा होना है। आमीन। आमीन। खजूर के दरख्त की तरह सीधा होना है। खजूर के दरख्त की तरह सीधा होना है। सीधा होना है। और फिर मैंने बताया खजूर की मैक्सिमम हाइट जो है वो 90 फुट तक होती है। कितने फुट तक? 90 फुट तक। कितने फुट तक? 90 फुट तक। ਇਹਦਾ मतलब ये लंबा चौड़ा ਹੁੰਦਾ है। ये की ਹੁੰਦਾ है? लंबा चौड़ा। सादक कभी गुमनाम नहीं होगा। सादक जो है खुदा उसको माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, कंपनी के अंदर, वो जिस भी जगह पर होगा वो सबसे प्रोमिनेंट होगा, ऊंचा होगा और इज्जत वाला होगा, क्योंकि उसकी इज्जत जो है वो आसमानों के खुदा की तरफ से आती है। सादक खजूर के दरख्त की मानिद। आमीन। आमीन। सादक खजूर के दरख्त की मानिद। ऊंची आवाज से खजूर के दरख्त की मानिद। किसकी मानिद? खजूर के दरख्त की। ते खजूर का दरख्त क्यों ਹੁੰਦਾ है? ऊंचा 90 फुट। ऊंची आवाज से 90 फुट ऊंचा होता है। तेरा मतलब है वे सादक जिथे भी खलोता होएगा, खुदा दियां निगाहां भी ओदे ते ने ते दुनिया दियां निगाहां भी ओदे ते लगियां होईयां ने कि ऐ
खुदा दा कोई खास बंदा है। आमीन आमीन। आमीन साधक कादावर होएगा। साधक दूसरे नंबर ते खजूर दे दरख्त दी मानत मतलब सीधा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲ नहीं होंगे ਘਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। नहीं ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और कईयों का ये बड़ा मसला है कि चुगलखोरियां बड़ियां करते हैं। की करते हैं? चुगलखोरियां करता कोई? ये तो किसी भी नहीं दसना है, करते हैं। मैं तो वैसे पूछा वे, ठीक है, लेकिन करते हैं। क्या करते हैं? तो चुगलखोरियां वेखो होंदियां किवें ने। असीं ऐ बजोइयां करने किवें वा, असीं दूसरे ते इल्जाम तराशियां करने किवें वा, असीं एक को जाके पैने आ। तुहानूं कहने आ अर जिहड़ी तैनूं मैं गल दस्सण लगी आ ना, जो दस्सण लगा ना, किसी नूं नहीं दसनी, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नहीं दसनी, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਬਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ? तेनू ही दसन दे ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ? किसी होर कोल। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ए गल मैं तेनू ही दसन दे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं दसनी। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। लेकिन साधक ऐसा नहीं है। साधक दूसरों पर इल्जाम तराशिया करने वाला नहीं है। साधक जिसके अंदर मसीह यीशु की मोहब्बत है, वो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता, वो दूसरों की गलतियों को उछालता नहीं है, दूसरों की बुराइयों को उछालता नहीं है। बल्कि जब मैं और आप पतरस का खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सबसे बढ़कर यह है आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, और मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर, पर्दा डाल देती है। साधक दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने वाला होगा आमीन। तो सीधा होएगा। की होएगा? सीधा होगा। साधक की होएगा। सीधा होएगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲ नहीं होंगे। ऊंची आवाज से, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲ। नहीं होंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने और आपने अपने अंदर से बाल निकाल देने हैं। अपने आप को होशियार चलाक ना बनाना, होशियार चलाक नहीं बनाना। हाँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कबूतर की माने दो होशियार। तो जड़ा बाइबल कहती है वो वाला होशियार बनना है, अपने वालों होशियार नहीं बनना। कई कहने ना ये बड़ा होशियार है, एवं गल कर करके चक्कर दे के हो जाता है। मेरे पास अक्सर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं ओदे चक्कर च ना आ जाए, ओदे चक्कर च ना वो गल्लां च एंड दा पसंद आवे कि पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ साधक हो सकता है। फिर साधक की अगली खूबी, साधक जो है वो सरसब्ज और शादाब होगा। साधक सरसब्ज और शादाब इस होगा। आयत के मुताबिक साधक सरसब्ज और शादाब। और जब मैं और आप ज़बूर 1 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो शख्स जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है वो हमेशा सरसब्ज और शादाब रहता है, और उसका पत्ता जो है वो भी नहीं मुरझाता। आमीन। 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 और वो अपने वक्त पर फलता है। आमीन। आमीन। वो अपने वक्त पर। फलता है। और मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं, खजूर के दरख्त जो है वो ज्यादातर आपको सहरा में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? सहरा में। ऊंची आवाज में, सहरा में। सहरा में। और खजूर के दरख्त की एक खासियत यह भी है कि ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ बहुत ज्यादा गहरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ जड़ा जमीन 'ਚ बहुत गहरी होती है। बहुत ज्यादा गहरी होती है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप जो सारे यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आप सबका ईमान यीशु मसीह में बहुत गहरा होना चाहिए। आंधियां आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, परेशानियां आए, लोग आपके ईमान पर हमला करें, लेकिन वो आपके ईमान को हिलाने ना पाए, क्योंकि आप खजूर के दरख्त की मानिद जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहरे हैं। आप अपने ईमान में बहुत ज्यादा गहरे हैं। आमीन। आमीन। ते खजूर के दरख्त दे विच फिर लचक भी होंदी जे, पता लचक होंदी है? ਜਦੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन टुटदा नहीं है। टुटदा नहीं है। आंधियां जितनी मर्जी आए, परेशानियां जितनी मर्जी आए, मैं और आप कभी टूट कर नहीं गिरेंगे, बल्कि अपने यीशु खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, रब्बुल अफवाज खुदा में सदा मजबूती के साथ कायम रहेंगे। आमीन। सदा मजबूती के साथ कायम रहेंगे, क्योंकि साधक खजूर के दरख्त की मानिद। किसकी मानिद? खजूर के दरख्त की माने। किसकी मानिद? खजूर के दरख्त की माने।
ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਆ ਤੇ जड़ें भी गहरी हैं, ਜੜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ मजबूत हैं। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ कोई कोशिश करे भी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ काटने की ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਬਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਫੁੱਲ ਜੜਾਂ ਤੋਂ नहीं काट के ले आने। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਆ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਾਨੇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਖਾੜ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं बहनदा, साधक गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा फिर से वो फल देना शुरू हो जाएगा फिर से वो सरसब्ज होना शुरू हो जाएगा फिर से वो तरक्की करना शुरू हो जाएगा फिर से वो बाबरकत होना शुरू हो जाएगा आमीन। कई डिगदे ने सारी जिंदगी डिगे ही रहते ने कई डिगदे ने सारी जिंदगी डिगे सारी जिंदगी डिगे रहंदे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ वो सादिक नहीं है, ਉਹ ਸਾਧਕ नहीं है। साधक खजूर दे दरख्त दी माने दे साधक खजूर के दरख्त की मां, खजूर के दरख्त को जब चेंज किया जाता है तो उसे थोड़ा सा जमीन से बस उखाड़ के ले आते हैं निकाल के ले आते हैं और नई जगह पर आकर लगा देते हैं फिर दोबारा से अपनी जड़ें जो है वो गहरी करना शुरू कर देता है और आप और मैं जो सादिक हैं आप और मैं जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं आप और मैं बेशक कहीं भी चले जाएं किसी भी कौम के अंदर चले जाएं किसी भी कबीले के अंदर चले जाएं मैं और आप वहां पर जाकर अपनी जड़ें गहरी कर लेंगे और उसके बाद वहां पर जाकर दूसरी कौमों को फल देना शुरू कर देंगे आमीन। ये मेरी और आपकी खूबी है जो बाइबल मुकद्दस ने मुझे और आपको दी है साधक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज और शदाब होगा आमीन आमीन। लेकिन अही सूखे हुए हैं अही सूखे हुए हैं, क्यों क्योंकि हम सादिक नहीं हैं, क्योंकि साधक नहीं है, क्योंकि सादिक नहीं है क्योंकि मैं और आप खुदावंद अपने खुदा को होशाना नहीं पुकार रहे मैं और आप अपने मुनज्जी अपने निजात देने वाले को निजात के लिए पुकार नहीं रहे इसलिए मैं और आप निजात का तजर्बा भी नहीं कर रहे इसलिए चर्च मैं आप सबको कहना चाहता हूं आए अपने घरानों में अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह को पुकारना शुरू करें आमीन। और जब मैं और आप अपने निजात देने वाले यीशु मसीह को पुकारना शुरू करेंगे तो फिर उसकी निजात हमारे घरानों में हमारी जिंदगियों में कायम होना शुरू हो जाएगी और हम सारे के सारे निजात पा जाएंगे आमीन। क्योंकि निजात मेरे और आपके खुदावंद के हाथ में है देख तेरा बादशाह गधे तेरे पास आता है कितने को लांदा है तेरे पास आ, आपने आपको बताया मेरा बादशाह मेरे पास आता है मेरा बादशाह मेरे पास आ, और मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत खुश हूँ। खुश है यस, लागदा नहीं पिया मैं बहुत खुश हूं आमीन आमीन। क्योंकि मेरा बादशाह मेरे पास आता है और याद रखिए मेरा बादशाह मुझे नजात देने के लिए आता है और जिसको नजात मिल गई उसे दुनिया की सारी चीजें इनाम में फ्री में मिल जाएंगी आमीन। नजात मुश्किल काम है नजात नजात मुश्किल काम है, नजात मुश्किल काम है, मुश्किल काम है याद रखिए बेड पैसों से खरीदे जा सकते हैं और पैसे ज्यादा मेहनत करके कमाए जा सकते हैं कार पैसे ना खरीदे जा सकते हैं कार पैसों से खरीदे जाते हैं, कपड़े पैसे ना खरीदे जाते हैं, इंसान पैसों से खरीदे जाते हैं। आप देखें जिनके पास पैसा है उन्हें मुलाजम रखे हुए उन्होंने की खिदमत करते पे ने गाड़ियां पैसों से खरीदी जाती हैं, जा सकती हैं लेकिन नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मिलती है आमीन। नजात पैसों से नहीं है नजात यीशु मसीह के वसीला से है और उसके हाथ में है और वो मेरे और आपके पास आता है मुझे और आपको नजात देने के लिए आमीन आमीन। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता तेरे पास आता है, और सियोन की बेटी डरना नहीं डरना नहीं, यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा 15वीं आयत में ऐ सियोन की बेटी मत डर अपने साथ वाले को कहें मेरे भाई मेरी बहन मत डरिए दिल ना कहो तुम कहते तो है को नहीं इसलिए तुम हुण बाहर निकलना में धोने कहना में पता नहीं बिल कैमें देना में यह भी आज मान के जावो हाँ कि डरना नहीं है
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ बैठा होया खजानिया का मालिक, वो खुद प्रोवाइड कर देगा और उसकी जनाबे पाक में किसी चीज की कमी नहीं है। आमीन। मैं चर्च आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, अगर मैं और आप वाकई ही सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलना शुरू कर देना तो हमारे घरानों में, खानदानों में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आमीन। और मैं इन दिनों चर्च में ये बार बार बात कर रहा हूं, अगर वाकई ही मैं और आप खुदा के साथ संजीदगी के साथ चलते रहे, दुआएं करते रहे, दुआओं में जोर मारते रहे, खुदा से मोहब्बत करते रहे, तो यहां पर मोमनपुरा के अंदर कोई भी कच्चा घर नहीं रहेगा। आमीन। सारे दे घर पक्के हो जाएंगे। आमीन। फिर फ्लोर बननगे हैं की बननगे, फ्लोर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल है हुण ते एक एक कमरे च रह के गुजारे करते पे ना, तो भी कच्चे घर, फिर मंजिलें बनेंगी, फ्लोर बनेंगे और सारों के बेहतरीन घर होंगे, खूबसूरत घर होंगे। आमीन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यीशु की नजात आई है, और जब यहां पर यीशु की नजात आती है वहां पर हर किस्म की बरकत जो है वो भी जारी हो जाती है। आमीन। आमीन आमीन। 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 सियोन की बेटी, मत डर। अपने घर के लिए मत डरे, अपने बेटे के लिए मत डरे, अपनी बेटी के लिए मत डरे, अपने बिल के लिए मत डरे, अपने घर के लिए मत डरे, अपने बादशाह को देखना शुरू करें। और हमारा बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, वो अपने साथ नजात, बरकत और हर तरह की सलामती जो है वो मेरे और आपके लिए हुए आता है। और जब वो आएगी तो सारी हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आमीन आमीन। 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 फिर खजूर का दरख्त मजबूत भी होता है। खजूर का दरख्त मजबूत होता है। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें। और आए आखिरी हवाला हम देखेंगे, मुकाशवा 7वां बाब उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा। बड़ी खूबसूरती के साथ यहां पर बयान मुझे और आपको कलाम मुकद्दस में मिलता है। यहां पर लिखा है 7वां बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा, मुकाशवा 7वां बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, और सॉरी 9वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं। इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम, बुलंद आवाज में आपका साथ चाहिए, सारे जिनके पास बाइबल है वो आगे पढ़ेंगे, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी भीड़ जिसे जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। कौन से जामे? सफेद जामे, बुलंद आवाज में, सफेद जामे पहने, ऊंची आवाज में, कौन से जामे? सफेद जामे पहने, सफेद जामे। पहने, और सफेद जामे बरे के खून से धुलकर सफेद हुए हैं। आमीन। यीशु के खून से सफेद हुए हैं। यीशु का खून जहां जहां लग जाता है वहां पर पाकीज़गी, जिंदगी और सलामती आना शुरू हो जाती है। आमीन। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिद, धो देगा वो। जंग भी अगर तेनू लगा होएगा ते यीशु दा लहू अगर तेनू लग जाएगा ते जंग वाली जिंदगी जड़ी है वो भी बर्फ की मानिद सफेद हो जाएगी। आमीन। और बरा का इस्तकबाल करने के लिए सफेद जामे पहने हुए, इसका मतलब जिंदगियां तो जंग लच गया, उच्ची आवाज से उधर जाएगा, लच गया होया है जिंदगियां तो जंग। हुण जिंदगियां पाक हो गई हुई ने ते ओ सफेद जामे पाए हुए खजूरों की डालियां। हालेलुया। आमीन। यह मुस्तकबिल की बात हो रही है। अभी तो हम निकलते हैं ना यीशु के इस्तकबाल के लिए कि यीशु आए, और बाद में भी आसमान पर भी एक नए यरूशलेम के लिए भी मैं और आप खजूरों की डालियां लिए हुए, सफेद जामे पहने हुए, क्या कह रहे होंगे, अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं। क्या होंगी? खड़ी हैं। तो अच्छा, मजे वाली गल, अच्छी गल, खूबसूरत गल, उत्थे किहे दे गोडे दर्द नहीं होने। हालेलुया। तुसी खुशी कर सकते हो। हुण ते कई कहंदे ने मेरे को उठिया नहीं जाता, वो कुर्सी तो उठते नहीं, बैठे रहते ने, लेकिन यहां पर बरा के तख्त के सामने मैं और आप होंगे तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा, कोई भी यह नहीं कहेगा पादरी साहब मेरे लता दर्द कर दिया ने मैं खड़ा हो। नहीं
सकदा। वहां पर हम सब की टांगों के अंदर जान होगी, क्योंकि आमीन। मैं और आप असर नो कुव्वत पाकर जवान हो चुके होंगे और बराक के तख्त के सामने खड़े होंगे, सफेद जामे पहने हुए, खजूरों की डालियां लिए हुए, और फिर क्या कह रहे होंगे? सुनिए, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से, बुलंद आवाज में नजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बरा की तरफ से है, और सब फरिश्ते और उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों और चारों जानदारों ने गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे, मुंह के बल गिर पड़े, फिर वो तख्त के आगे, मुंह के बल गिर पड़े। नजात बरा की तरफ से है, हमारे खुदा की तरफ से है। और फिर आसमान पर जितनी भी कौमें होंगी, जितने भी लोग होंगे, जितने भी फरिश्ते होंगे, जितने भी करूबियां होंगे, 4 जानदार होंगे, 24 बुजुर्ग होंगे, वो सारे के सारे बरा के तख्त के सामने घुटनों के बल हो गए हैं उसकी सिताइश करने के लिए, क्योंकि खुदा का बरा इज्जत, हशमत, तमजीद, जलाल और बुजुर्गी के लायक है, क्योंकि उसने अपना खून देकर हर एक कौम, कबीले को अपने लिए खरीद लिया कि उसकी परस्तिश की जा सके। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो क्या आप घुटनों के बल हो सकते हैं? यस, आए हो जाएं। जब फरिश्ते उसके सामने घुटनों के बल हो गए हैं, तो आए आप भी घुटनों के बल हो जाएं, आए हम भी घुटनों के बल हो जाएं और खुदावंद अपने खुदा की सिताइश करें। अगर गोटे दर्द कर देने तो कहो यसु जान आइए ना चाहिए, मैं तेरी ताजीम करना चाहना हूं। सब घुटनों के बल हो गए और खुदावंद की ताजीम में झुक गए। खुदावंद की ताजीम में उन्होंने अपने आप को झुका दिया। आज चर्च मेरे और आपके पास भी बेहतरीन टाइम है, बादशाहों के बादशाह की ताजीम के लिए झुक जाएं। जिसे फरिश्ते सजदे करते हैं, जिसे करूबियां सजदे करते हैं, जिसे 4 जानदार 24 बुजुर्ग सजदे करते हैं, आए आप भी उसके सामने सर झुका लें और कहें नजात हमारे खुदावंद की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से है। नजात यीशु मसीह की तरफ से है, जिंदगी यीशु मसीह की तरफ से है, नजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, जिसने हमें अपना खून देकर खरीदा है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पाक नाम की ताजीम करते हैं। तू मुबारक हो।